हेलो नमस्ते और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं एक नया एक्सप्लेनर हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि लीमन संग आउटर स्पेस के बच्चे के पास स्टारडस्ट के लिए आया होता है। ये लड़का पहले से ही स्टिमुलेटिंग बना हुआ था। अगर लीमन संग इन्हें पार्टिकल्स में बदल देता तो उसे काफी सारा स्टारडस्ट मिल जाता। उसके बाद हमने देखा था कि सहो डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा होता है। चैप्टर 4 की शुरुआत में हमें एक हंटर को दिखाया जाता है और ये उन्हीं हंटर्स में से एक थी जिन्हें यूजीनो ने अरेंज किया हुआ था। वो हंटर कहती है, यहां कुछ तो गड़बड़ है ना? मतलब देखो, वो बंदा अंदर गया है, उसके बाहर आने तक हमें बस यहां पे रुकना है और बस इतना करने के लिए हमें 5 मिलियन वॉन मिल रहे हैं। उन्होंने एक ही कंडीशन रखी है कि हमने यहां पे जो भी देखा या सुना वो बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रही, इतनी आसानी से वो हमें पैसे कैसे दे सकते हैं? दूसरा हंटर कहता है, हां, ये चौथी बार है और उन्होंने बिना किसी दिक्कत के हमें पैसे दिए हैं। एक हंटर के लिए गेट को क्लोज करना पब्लिक सर्विस है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़की फिर कहती है, लेकिन फिर भी कुछ तो और लगता है। दूसरा हंटर मन ही मन सोचता है, हां, यकीनन कुछ तो गड़बड़ है। पहले वो बस डी रैंक के गेट में जा रहा था, पर अब वो सी रैंक के गेट में भी आसानी से जा रहा है। पता नहीं वो अकेला आखिर वहां पे कर क्या रहा। यहां गेट के अंदर हम देखते हैं कि बेरू गॉब्लिन शैडो सोल्जर्स से मना क्रिस्टल तुड़वा रहा था। एसएल और ग्रे भी यही काम कर रहे होते हैं। इनकी बातों से हमें यह पता चलता है कि आगे सूह अकेला ही सी रैंक के बॉस से लड़ने गया है। अब सू बॉस से लड़ रहा होता है। वो स्टॉर्म स्लैश से बॉस पे अटैक कर देता है। अभी स्लैश करने के लिए सूह ने जिस डैगर को यूज किया था वो खासकास डैगर है, जिस पर पैरालाइज इफेक्ट भी होता है। लेकिन फिर भी बॉस पे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सहो कहता है, अच्छा, तो तुम इससे बच गए? हाँ, मैं हाल ही में मिले इस डैगर का पैरालाइज इफेक्ट टेस्ट करना चाहता था, लेकिन लगता है स्पाइडर पर इसका असर नहीं करता। जैसा मैंने सोचा था, कीरो से फाइट करने के लिए नॉर्मल हाथ ही अच्छे हैं। सहा डैगर को फेंक देता है और उसके बाद वो स्पाइडर बॉस पर बहुत तेजी से एक पंच कर देता है। उसके बाद वो रूलर अथॉरिटी से डैगर को खींचकर स्पाइडर पे काफी सारे स्लैश मारता है। वो अपने मन में कहता है, अब मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूं कि सी रैंक के बॉस के खिलाफ अकेला फाइट कर सकता हूं। अब आगे मैं बी रैंक के गेट में भी जा सकता हूं। फाइट के बीच में रूलर अथॉरिटी को भी मैं अच्छे से यूज कर पा रहा हूं। जैसे जैसे मैं लेवल अप हो रहा हूं, मैं और ज्यादा बेहतर तरीके से फाइट कर पा रहा हूं। और हाँ, एक मिनट, रूलर अथॉरिटी स्किल को मैंने अभी तक सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पर ही ट्राई किया है। क्या होगा अगर इसे मैं डायरेक्टली अपने हाथ के साथ अटैक करके देखूं? सूह अपने हाथ में रूलर अथॉरिटी की फोर्स को जमा करता है और बॉस मॉन्स्टर पर एक जबरदस्त पंच कर देता है। हम देखते हैं कि बॉस मॉन्स्टर हार जाता है और सूह का लेवल भी अप हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि इस स्किल को ऐसे यूज करने से सूह बहुत ज्यादा थक जाता है। वो कहता है, मुझे लगता है कि इसे यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। मैं काफी जल्दी थक गया। यार, इसे लगातार यूज करना मुश्किल है। इसके बाद सू इनके पास आ जाता है। एसल कहती है, क्या आपने बॉस को डिफीट कर दिया? सूहो, हां, मैं जीत गया। क्या? अब आप अकेले ही बॉस को हरा दिए? सच में इस समय मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया हूं। सुओ कहता है, बेरू, तुम जाकर मैजिक एसेंस क्रिस्टल को खा सकते हो। यहां हम देखते हैं कि इन्होंने मॉन्स्टर से काफी सारे सामान को कलेक्ट कर लिया है। ये देखकर सूहो काफी खुश हो जाता है। बेरू सूहो से कहता है, अगर मैं अभी आपको ह्यूमन हंटर से कंपेयर करूं तो आप एक बी रैंक के बराबर बन चुके हैं। क्या ऐसी बात है? वैसे ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि तब से अभी तक मेरा आर्ट लेवल अप हो चुका है। बेरू कहता है, यंग मोनार्क, मैं ये भी फील कर पा रहा हूं कि जैसे जैसे आप स्ट्रांग बन रहे हैं, ये लोग भी स्ट्रांग हो रहे हैं। सल कहती है, हां, ये सच है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे जैसे मैं ज्यादा फाइट कर रही हूं, मैं ज्यादा रिकवर हो रही हूं। पता नहीं बिना ब्लड को कंज्यूम किए मेरी स्ट्रेंथ कैसे रिकवर हो रही है। तभी सूहो देखता है कि अभी एसल और ग्रे का भी एक लेवल है। ये बात वो उनको बता देता है। एसल कहती है, क्या हमारा भी लेवल है? ये तो अजीब है। हम तो आप या यूजीनो सर की तरह प्लेयर नहीं हैं। एसल, क्या तुम्हें भी सिस्टम का विंडो दिख रहा है? नहीं,
मुझे नहीं लगता। ये लोग तो स्टेट पॉइंट को इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो इनका लेवल कैसे अप हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके स्टेट पॉइंट बढ़ने के बाद सीधा इनका लेवल भी अप हो जाता है। अच्छी बात यह है कि ये लोग भी अभी स्ट्रांग बन रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी सारे पजल्स हैं जिन्हें मुझे सॉल्व करना होगा। सूहो उनसे कहता है, चलो देखते हैं कि क्या तुम लोग भी लेवल अप कर सकते हो या नहीं। एसल क्या? लेकिन हम ये कैसे करेंगे? कुछ रेड्स में जाने के बाद प्रोबेबली तुम लोग लेवल अप कर पाओगे। ये सुनकर ग्रे और एसल की हालत खराब हो जाती है। एसल कहती है, हम पहले ही 2 रेड में जा चुके हैं और अभी हम एक और रेड में जाने वाले हैं। सूहो, ठीक है, हम रेड में बाद में जाएंगे, अभी शैडो डंजन में जाकर डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं। बेरू, यंग मोनार्क, किसी भी चीज से एडिक्ट होने से आपको केयरफुल रहना चाहिए। ये सभी शैडो डंजन में आ जाते हैं, लेकिन यहां आने के बाद सूहो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि यहां पर एक रेड गेट ओपन हो चुका है। एस्ला, शैडो डंजन के अंदर एक और गेट। क्या ये भयंकर हीट है? क्या ये गेट के अंदर से आ रही है? सूहो बेरू से पूछता है, बेरू, कैसे शैडो डंजन के अंदर भी गेट अपीयर हो सकते हैं? बेरू, यंग मोनार्क, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है। तभी सूहो को सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि एक अर्जेंट क्वेस्ट आ गया है। ये क्वेस्ट है डायमेंशन क्रैक। एक डायमेंशन क्रैक डिटेक्ट हुआ है। सूहो को गेट के अंदर जाकर जिस वजह से ये क्रैक हुआ है उसे रिमूव करना है। ये सब देखकर सूहो तो खुशी हो जाता है। सूहो एसल और ग्रे को हीट रेजिस्टेंट क्लोथ्स दे देता है और उनसे कहता है, बढ़िया है, वैसे भी मैं एक और रेड में जाना चाहता था। ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। चलो गेट के अंदर चलते हैं। हम देखते हैं कि इस रेड गेट के अंदर इजिप्ट फील्ड टाइप पिरामिड डंजन है। इस डंजन के अंदर पहले से ही 2 गिल्ड्स की स्क्वाड्स मौजूद होती हैं। इनमें से एक बंदा लू जिंग है, जो बी रैंक का हंटर है असुरा गिल्ड से, और दूसरा है रैंडोल्फ, जो ए रैंक का हंटर है स्मजर गिल्ड से। इनके बीच बहस चल रही होती है कि डंजन को पहले कौन क्लियर करेगा। लड़ाई शुरू ही होने वाली थी कि तभी वहां सूहो आ जाता है और उनसे कहता है, हेलो, क्या आप बता सकते हैं कि हम कहां पर हैं? इसके अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर आ रही है, लेकिन ऐसी डंजन वाली जगह पर ये कार्स और फेंस वगैरह क्या कर रहे हैं? मैंने तो सुना है कि डंजन के अंदर मशीनें काम नहीं करती, तो फिर इनका यहां यूज क्या है? सूहो थोड़ा शक करते हुए कहता है, यंग मोनार्क, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जगह असल में डंजन न होकर एक टेलीपोर्ट गेट हो, वह जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले आया हो? पेरू तुरंत बोल उठता है, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, जब पहला वाला गेट शैडो डंजन के अंदर रहेगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जाके देखता हूं। सूहो जवाब देता है, हां यंग मोनार्क, ये अच्छा आइडिया है। सूहो शैडो डंजन में जाकर वापस आ जाता है। एसल पूछती है, यंग मोनार्क, सब कुछ ठीक तो है ना? सूहो कहता है, वहां तो गेट नहीं है। हम देखते हैं कि बाहर का गेट गायब हो चुका है। पार्टी के सभी मेंबर पैनिक हो जाते हैं। अरे यार, ये गेट तो गायब हो गया, इसका मतलब बॉस मर गया है ना? लेकिन अभी तो वो बंदा बाहर नहीं आया। हमें जल्दी से इमरजेंसी कांटेक्ट करना चाहिए। बैक टू द प्रेजेंट, सूहो अब पिरामिड के अंदर आ चुका है। वो मन में सोचता है, अच्छा हुआ यहां लोग हैं, शायद वही जिन्होंने बाहर व्हीकल खड़ी की थी। ये इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लगता है ये किसी और कंट्री से हैं। सूहो उनसे कहता है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैं कहां पर हूं? गुड, यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सीख ली थी, काम आ गई। असुरा गिल्ड का लूजिंग कहता है, स्कैवेंजर गिल्ड के बाद क्या अब किसी एशियन के पास भी इस डंजन के राइट्स हैं? सरदर्द है ये तो। इतना सुनते ही रैंडोल्फ थोड़ा हैरान हो जाता है। उसे अपने गिल्ड मास्टर आंद्रे की बात याद आती है। उस ओल्ड लेडी की प्रोफेसी में साफ लिखा है, वो जो डेथ से जन्मा है, जिसने अपनी सील तोड़ दी है, जो राइज और डेथ की पावर रखता है, वो ग्रेव में दिखाई देगा। और अब इजिप्ट में पिरामिड टाइप डंजन अपीयर हुआ है। इसका मतलब, आंद्रे आदेश देता है, स्कैवेंजर गिल्ड हमेशा जैसा करता है वैसा ही करो। रास्ता क्लियर करना है, समझ गए? वापस प्रेजेंट में रैंडोल्फ सूहो से कहता है, अगर तुम हंटर हो और इस डंजन के लिए आए हो तो ये मेरी लास्ट वार्निंग है, निकल जाओ यहां से। अगर अब भी चले जाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। सूहो मन में सोचता है, उसने जो बोला काफी एग्रेसिव था। अगर ये सच में डंजन है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं, मुझे अर्जेंट क्वेस्ट को क्लियर करना ही होगा। सूहो कहता है, अगर मैं मना कर दूं तो? रैंडोल्फ गुस्से से, तो आसान है,
मुझे बस तुम्हें खत्म करना होगा। वो सूहो पर हमला करता है, लेकिन सूहो डॉज कर जाता है। सूहो मुस्कुराकर कहता है, अब तुम हो जिसने मुझ पर पहले अटैक किया है, तो तैयार रहो। अगले ही पल सूहो रैंडोल्फ के पेट में जोरदार पंच जड़ देता है। सूहो मन में सोचता है, ट्रेनिंग के बाद मेरी पावर कितनी बढ़ गई है, इसका वार झेलना मुश्किल होगा। रैंडोल्फ तमतमाकर सूहो के मुंह पर पंच मारता है। बच्चे, हिम्मत कैसे हुई मुझे कमजोर समझने की? असुरा गिल, इस एशियन बच्चे को खत्म कर दो। अब दोनों गिल्ड्स की फाइट शुरू हो जाती है। बेरू सूहो के पास आता है। येंग, आप ठीक है ना? सूहो, हां, मैं ठीक हूं। लेकिन अर्जेंट क्वेस्ट क्लियर करने के लिए उसे ये बैटल जीतनी ही होगी। युद्ध तेज हो जाता है। स्कैवेंजर गिल्ड का एक हंटर सूहो पर तलवार से हमला करता है, लेकिन असुरा गिल्ड का लूजिंग उसे खत्म कर सूहो को बचा लेता है। सूहो थैंक कहता है, रैंडोल्फ के अटैक को डॉज कर समय मैंने तुम्हारा स्किल देखा, लेकिन तुमने अभी हिचकिचाहट दिखाई। क्या तुम किसी इंसान को मारने से डरते हो? याद रखो, एक हंटर के लिए सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं, खतरनाक इंसान भी दुश्मन होते हैं। यह सुनकर सूहो सोचता है, सही कह रहा है। अब तक मुझे किसी इंसान को मारने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन हमेशा मैं ऊपर नहीं रहूंगा। कभी न कभी मुझे ये कदम उठाना ही होगा। अगर मैं अपने डर को दूर नहीं कर पाया, तो मैं लीमन संग को कैसे हरा पाऊंगा? लियो अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मैं सुरा गिल्ड से हूं। मेरा नाम है लियो सिंह। स्कैवेंजर गिल्ड की वजह से हम मुश्किल में हैं। क्या तुम हमारे साथ अलायंस बनाना चाहोगे? तभी स्कैवेंजर गिल्ड का एक हंटर लियो पर अटैक करता है, लेकिन इस बार सूहो बिना रुके बिना हिचकिचाए सीधा उसके मुंह पर जोरदार पंच मार देता है। हंटर का मुंह टूट जाता है। यह देखकर रैंडोल्फ चौंक जाता है। उसने एम रैंक के टैंक की यह हालत कर दी। दिलचस्प। सूहो लियो से कहता है, मैं सूहो कोरिया से, चलो हम साथ मिलकर अलायंस बनाते हैं। और यहीं पर एपिसोड क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।